भगवान की बनाई हुई ये दुनिया और उसमें दी हुई ये प्राकृतिक खूबसूरती मन को मोह लेती है। और जब आप ऐसी सुंदर जगह चले जाएं, तब तो आप इस खूबसूरती के दीवाने ही हो जाएंगे। और ये जगह है मालदीव्स। मालदीव्स अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है और इस छोटे से वीडियो में शायद मैं इसकी खूबसूरती पूरी तरह समेट नहीं पाऊंगी, लेकिन अपने आप को बिना बताए रोक भी नहीं पाऊंगी। इतनी खूबसूरत जगह है। एमपी जबलपुर से हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे माले के लिए फ़्लाइट ली। एक दिन हम लोगों ने माले में स्टे करा और नेक्स्ट डे टर्मिनल पर पहुंचकर सी प्लेन से मालदीव के लिए रवाना हुए। टर्मिनल से ही आपको शिप से सी प्लेन की तरफ ले जाया जाता है और ये सी प्लेन पानी में ही लैंड होता है और पानी में ही उड़ान भरता है। और इसका जो मालदीव्स तक का रास्ता है वो 25 to 30 मिनट्स का होता है। सी प्लेन से यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्रो शिप से भी ये रास्ता, ये दूरी तय कर सकते हैं। और इंडिया से यदि आप फ्लाई करते हैं तो कोचीन या गोवा से आपको ये फ़्लाइट 1.5 घंटे की मालदीव्स माले पहुंचा देगी। तो ये भी आपको बहुत इजी और कम समय में पहुंचने वाला वे मिल जाएगा। इसमें जाने का जो सीज़न है वो ड्राई सीज़न बेस्ट होता है, जो कि नवंबर से मार्च तक का रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ बिन मौसम की बरसात बहुत होती है और ये एक लग्जरी आइलैंड के रूप में माना जाता है, जो कि प्रायः कर बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अभी अभी कुछ मालदीव्स में ये सुविधा भी हो गई है कि एक कम एक्सपेंस में आप मालदीव्स की यात्रा कर सकें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको पहले से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैलिड अपना पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो आप नेसेसरी मानिए। ये वीज़ा ऑन अराइवल भी हो जाता है। और इसके अलावा जो है, आपको यहाँ पर जाने के पहले यूएस डॉलर में अपने इंडियन रुपीस को कन्वर्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड भी अपने पास रखिए और फॉरेन एक्सचेंज कार्ड अगर आपके पास है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ की करेंसी रुपया है और यहाँ की मदर टंग है दोही। और यहाँ इंग्लिश करीब करीब सभी लोग जानते हैं, इसलिए लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ आपको सिम कार्ड लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेट करीब सभी होटल्स में चलता है। समुद्री सुंदर नज़ारों के साथ में हमने यहाँ ये यात्रा सी प्लेन की तय कर ली और हम लोग आ गए सेंटारा होटल। ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। सेंटारा होटल की 2 प्रॉपर्टी हैं, एक 4 स्टार है, एक 5 स्टार है। हमने 5 स्टार होटल की बुकिंग कराई और हम लोगों ने जो रूम बुक कराया था वो था हमारा सनसेट वाटर विला रूम। और यहाँ पर ई रिक्शा चलते हैं, जिसको ये लोग बग्गी कहते हैं। तो बग्गी में बैठकर ही हम लोग अपने वाटर विला रूम की तरफ गए, जो कि बहुत सुंदर रूम था। इसमें सारी सुविधाएं थीं और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पर हमारे रूम से ही हम सीधे समुद्र में नीचे सीढ़ियाँ दी हुई थी, तो वहाँ उतर सकते थे और रूम में लेटे लेटे ही आप बाहर का नज़ारा देख सकते थे। और रूम में बैकयार्ड में ही स्विमिंग पूल बिल्कुल लगा हुआ था। आप उस प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते थे। रूम में कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज़ भी पड़ी हुई थी और साथ में ब्रेकफास्ट आपको रूम के साथ ही प्रोवाइड करा था। यदि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो विला बुक करते समय आप मील्स एंड ड्रिंक्स का एक्सपेंस होटल अपने खर्चे में ले ले और आपको कुछ छूट भी दे दे। तो आप जब भी बुकिंग कराएं थोड़ा सा बार्गेनिंग की तरफ ध्यान कर लें, तो आपका ये एक्सपेंस कुछ कम हो जाएगा। फ़्लाइट टिकट करीब करीब राउंड ट्रिप आपको 20,000 के लगभग पड़ती है। और इसके अलावा करेंसी की बात करें तो 1 रुपया वहाँ का इंडियन करेंसी में लगभग 4 से 4.5 रुपए हो जाता है।
इंडिया से मालदीव्स जाने के लिए 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सबसे कन्वीनियंट है कोचीन और केरल, जहां से आप 1.5 घंटे में ही माले पहुंच जाते हैं। और माले में यहाँ 2 फेमस आइलैंड हैं, एक है कुल्लू माले आइलैंड और दूसरा है माफुशी आइलैंड। ये दोनों देखने में बहुत सुंदर हैं। अगर आप मालदीव्स जाते हैं तो ये दोनों आइलैंड ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए टाइम तो जैसे ऐसा खसक जाता था कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था। और डिनर टाइम भी हो गया। हम लोगों ने अपना डिनर एक रेस्टोरेंट में बुक कराया। यहाँ पर पहले से बुकिंग करानी होती है। और सेंटारा होटल में 3 से 4 रेस्टोरेंट हैं। रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए, देखा वहाँ ओपन किचन था, शेफ़ कुछ बना रहे थे। मन हुआ एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आप लोगों के लिए, तो मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी। यहाँ पर शेफ़ पिज़्ज़ा बना चुके हैं और अब बना रहे हैं एक अरेबियन डिश, और ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये यूँ भी बहुत फेमस डिश है जिसका नाम है पेने अरेबिया। What is the name of dish? पेने अरेबिया। अब हमारा चूँकि डिनर आ चुका था और हम लोग अपना अपना डिनर एंजॉय करने में लग गए। इस तरह यहाँ पर ये डिनर कंप्लीट करने के बाद में हम लोग अब पूरी तरह से थक चुके थे और रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। सेंटारा होटल की हसीन वादियों में मन महसूस करने लगा था जैसे ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हम ही लोगों के लिए है। दिल खुशी से संगीतमय हो जाता था, कुछ अपने ही सपने सजोने लगता था। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। अरमां हुए पूरे दिल के। मगर सपनों से जागकर हकीकत में तो आना ही होता है। सेंटारा होटल के अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग नाइट एक्टिविटीज़ भी होती थी और साथ में कुछ इंडोर गेम्स भी रहते थे जिनको हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा। और साथ ही हम लोगों ने एक टर्टल टूर भी लिया और शिप से आधे घंटे की दूरी पर जाकर हम लोगों ने वहाँ टर्टल भी देखे। काफ़ी बड़े साइज़ के टर्टल थे और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बट इन्हें छू नहीं सकते हैं, इन्हें छूना मना है। कमरे के बैकयार्ड में ही स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के साइड से ही सीढ़ियाँ दे रखी थी जिससे आप समुद्र में उतर सकते थे। लाइफ जैकेट पहन के आप इजीली स्विमिंग कर सकते हैं और कुछ इनके रूल्स फॉलो करने होते हैं। कुछ एरिया बना रहता है जिसमें जहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए गए। हम लोगों ने यहाँ स्नॉर्कलिंग भी करा और यहाँ पर इंडोर गेम्स की भी सुविधा थी जो अलग अलग रेस्टोरेंट अलग अलग ढंग से प्रोवाइड करते थे। और साथ में यहाँ नाइट लाइफ भी रहती थी जहाँ पर ये लोग नाइट लाइफ में बहुत तरह के गेम्स भी खिलाते थे। हर रेस्टोरेंट का अपना ही एक अलग मज़ा था और हर रेस्टोरेंट का एक अलग स्वाद था जो हर दिन हम लोगों ने यहाँ टेस्ट करा। एक चीज़ और ये भी है कि हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम बनाया था वो सिर्फ 2 दिन पहले बनाया था। पहले से हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, तो इस कारण से ये टूर हमको बहुत कॉस्टली पड़ा था। आप लोग जब भी अपना ये प्रोग्राम बनाएं मालदीव्स का, तो कम से कम 1 से 2 महीने पहले इसकी बुकिंग करा लें जिससे आपको टिकट्स, स्टे और सभी चीज़ें रीज़नेबल पड़ें। और हम लोगों ने ये टूर किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवाया था। और साथ में यहाँ पर आपको कोविड टेस्ट ज़रूर करवाना पड़ेगा जिसकी रिपोर्ट आपको मालदीव्स की साइट पर डालनी होती है, जिससे जब आप पहुँचते हैं
तो दे विल आस्क फॉर द QR कोड। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमको गवर्नमेंट के वेबसाइट पर भरनी होती है। फिर आपको QR कोड जनरेट होता है जो एक ज़रूरी प्रोसीजर होती है। और इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना होता है जो कि इंडिया एयरपोर्ट पर लगता है। और एक चीज़ और है कि आप मालदीव्स जाने के पहले अपनी प्री बुकिंग ज़रूर कराएं। आप ये मत सोचिएगा कि मालदीव्स पहुंचने के बाद आप स्टे अपना बुक कराएंगे। ऐसा होने पर आपको मालदीव्स में अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो कुछ सावधानियों के साथ आप अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाही, लेकिन हो सकता है कुछ छूट भी गई हों, बट मेरा प्रयास था कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ।